और आइए बढ़ते हैं आगे। कुछ और खबरें आपको बताते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो प्रदेश से आ रही है वो राजधानी लखनऊ से है, जहां आज नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज फिर सुबह 10 बजे के समय के दौरान लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें अवर अभियंता को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी संगड़कर फोरमैन को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। यूपीएसएससीई चयनित हैं 1334 कर्मचारी। तो कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। संगड़क फोरमैन को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में रोजगार मेले का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। इस पर जानकारी आप ये ले लें कि कौशल विकास में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बंटने वाले हैं। आज जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जानी है। इन सबके अलावा फूलपुर सीट पर सीएम योगी कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल के सांसद चुने जाने के बाद से ये सीट खाली है, जिसके ऊपर उपचुनाव होना है। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में हॉट कुक्ड मील योजना से संबंधित बाल भोग पोर्टल की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। हॉट कुक्ड मील ये योजना है सरकार की। आज देखिए बाल भोग पोर्टल की इससे जुड़ी शुरुआत होने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी 66 करोड़ की लागत से 45 जिलों के 555 आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण करेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के बैंक खातों में 8 करोड़ 78 लाख रुपए बीमा प्रीमियम ट्रांसफर होना है। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिकाओं की यूनिफॉर्म के लिए भी 29 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में जुड़ी याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर ट्रायल शुरू हो चुका है। हिंदू पक्षकार की ओर से अदालत की वाद बिंदु के लिए अपने प्रस्ताव दिए जाने की जानकारी है। अब तक 17 प्रमुख बिंदु कोर्ट को दिए गए हैं। मस्जिद पक्ष ने लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। बता दें आपको, हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। वहीं आप ये भी जानिए कि ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई पर बहस पूरी होने के बाद विपक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। बहस पूरी नहीं होने पर अदालत ने इसे जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है। ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पाठ पूजा करने का अधिकार देने को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से 1991 में दाखिल मुकदमे में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने एएसआई से अतिरिक्त सर्वे कराने की अपील की है। अदालत में 7 फरवरी 2024 को प्रार्थना पत्र दिया गया है। और आइए बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर उस मदरसे की हम बात करने जा रहे हैं जहां बच्चों को नफरती तालीम दी जाती थी। देखिए, नकली नोट का सिंडिकेट चल रहा था यहां और मास्टरमाइंड मौलवी चरमपंथी साहित्य का पाठ पढ़ाता था। कुछ दिन पहले ही प्रयागराज मदरसे में नकली नोट की छपाई का खुलासा हुआ था। अब उसी मदरसे में आरएसएस के खिलाफ किताब और कई पोस्टर्स बरामद हुए हैं। रिपोर्ट देखिए।
प्रयागराज का वो मदरसा जहां नकली नोट की छपाई होती थी, जहां ब्लैक को व्हाइट करने का खेल चल रहा था, अब उसी मदरसे में आरएसएस के खिलाफ नफरती तालीम की किताब पुलिस के हाथ लगी। मदरसा का मौलवी न सिर्फ बच्चों का ब्रेन वॉश करता था, बल्कि आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी समूह बताया करता था और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएम मुशर्रफ की नफरती किताबें पढ़ाता था। अब जिस तरह से यहाँ पर नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो आरोपियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रहा है। इस मामले में यूपी पुलिस से लेकर आईबी एजेंसियां भी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं और लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से खुलासा अब इसमें आपत्तिजनक साहित्य को लेकर हुआ है, आरएसएस को लेकर किताब को लेकर हुआ है, तो माना जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ शिकंजा आने वाले दिनों में और तेज होता जाएगा। जिस मदरसे में नकली नोट छापने का खुलासा हुआ था, उसका नाम जामिया हबीबिया मस्जिद ए आजम है। अब इस मदरसे की तलाशी में कई किताबें मिली हैं। मदरसे से नफरत का प्रचार करने वाली पुस्तकें बरामद हुई हैं। किताबों के साथ कुछ भड़काऊ तस्वीरें मिली हैं। चरमपंथी साहित्य मौलवी के कमरे से निकले हैं। मदरसे का मौलवी किताबों से बच्चों को नफरती तालीम देता था और आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताता था। मदरसे में छापेमारी के दौरान वो लाल डायरी भी मिली है, जिसमें विदेशी फंडिंग और आतंकी कनेक्शन के सबूत मिल सकते हैं। पुलिस अब इसी एंगल से आगे की जांच कर रही है। तो वहीं जिस तरह आरएसएस के खिलाफ मदरसे में नफरत के बीज बोए जा रहे थे, अब उस पर भी सियासत होने लगी। आरएसएस पे जो किताब है वो आपत्तिजनक क्या है? मुशर्रफ साहब वो आईपीएस थे और वो किताब देश भर की लाइब्रेरीज में है, देश भर के जितने भी बुक स्टॉल हैं वहाँ भी मौजूद हैं। सवाल ये है कि प्रयागराज का पुलिस जो खुद इस पूरे नोट छापने के कांड में शामिल है, सालों से नोट छप रही थी। भाई नोट छापने के जो जाली जो कागज हैं, वो कागज कहाँ से आ रहे हैं? प्रिंसिपल के कमरे में आपत्तिजनक साहित्य का मिलना एक बड़े राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र को उजागर कर रहा है। वही यह कृत्य गैर मान्यता के चलने वाले मदरसों पर योगी सरकार के कड़े फैसलों को भी सही सिद्ध करता है। बधाई योगी सरकार को कि जिसने मास्टरमाइंड समेत कार्यवाहक प्रिंसिपल और उनके गुर्गों को समय रहते दबोच दिया। यानी बीजेपी मदरसे में चल रहे खेल को देश विरोधी गतिविधि मान रही है, तो समाजवादी पार्टी आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक किताबों के समर्थन में है और उस लाल डायरी से फंडिंग और आतंकी कनेक्शन के सबूत जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।